महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है कि जनपद गोंडा में महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली मौजूद है। गोंडा को ही गोंडल कहा गया, जहाँ चाहे रोज। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया 24। कल 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जहां एक तरफ पूरा विश्व योग के लिए तैयार है और थल जल और नभ तक योग के लिए तरह तरह के आयोजन होंगे, योग का बोलबाला हर तरफ दिखेगा, तो वहीं दूसरी तरफ यह कड़वा सच यह भी है कि दुनिया को योग का ज्ञान देने वाले योग के जनक महर्षि पतंजलि की ज्ञान स्तरीय विकास से कोसों दूर है। अयोध्या से महज 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोंडा जिले के गोडल गांव में महर्षि पतंजलि का आश्रम है। यह गांव गोंडा जिले में आता है। आज भी महर्षि पतंजलि की ज्ञान स्तरी के सामने योग कार्यशाला चलाई जाती है, जहां प्रतिदिन सुबह काफी संख्या में लोग आते हैं और यहां पर तरह तरह के योग को सीख करके जाते हैं। लोगों को योग के बारे में जानकारी देने के साथ साथ यहाँ इतिहास के बारे में भी बताया जाता है। जनपद गोंडा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो कार्यक्रम है, हम सब मिलकर उसको कोडर गांव में मना रहे हैं। कोडर महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के कई कार्यों के द्वारा ये अलंकृत हो रहा है और ये हम सबका सौभाग्य है कि जनपद गोंडा में महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली मौजूद है और वहाँ जो झील है उसके तट पर एक वृहद जो योगाभ्यास सामूहिक रूप से किया जाना है, उसका कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और उसमें सभी लोग जनपदवासी एकत्रित होकर के सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिक मनः स्थिति, इसके लिए एक सर्वांगीण विकास के लिए योग बहुत आवश्यक है और निश्चित योगाभ्यास करते हुए हम सब अपनी जो सामाजिक दायित्व हैं उनकी पूर्ति में भी एक बेहतर भूमिका में और सशक्त भूमिका में अपने आप को पा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं भी मैं देना चाहूँगी। डॉक्टर स्वामी भगवताचार्य, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म परिषद एवं श्री पतंजलि जन्मभूमि न्यास। हर पतंजलि का ये जन्म स्थान है। पतंजलि जी ने महाभारत लिखा है और उन्होंने योग से चित्त की शुद्धि, व्याकरण से वाणी की और आयुर्वेद वैदिक शास्त्र से उन्होंने शरीर के मलों को दूर किया। और पतंजलि के विषय में बराबर ये आता है कि पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य में उन्होंने 4 जगह ये संकेत किया है कि मैं गोनर्दीय हूँ। गोंडा को ही गोनर्द कहा गया, जहाँ चाहे भगवान श्री राम की गौशाला थी। तो पतंजलि जी गोनर्द के थे और यहीं पर छात्रों को पढ़ाते थे। पर्दा लगा रहता था, पर्दे के भीतर से कौन बोल रहा कोई नहीं जान सकता। एक छात्र कुतूहलवश उसने डंडा हटा दिया और पर्दा हटने से पतंजलि शेष के अवतार थे वहीं अंतर ध्यान हो गए। सर्पाकार और इसी झील से गायब होकर के यहाँ से अंतर ध्यान होकर के प्रयाग और काशी जा करके नाचे। यहाँ पर विकास प्रयास बहुत किया गया, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 2015 में स्वीकार किया गया और इसमें पूरे विश्व में 177 देश बराबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को माने। हमारी मांग यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से कि पतंजलि के सम्मान में महर्षि पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग विश्वविद्यालय की स्थापना हो और एक महर्षि पतंजलि संस्कृत विद्यापीठ और एक बहुत बड़ा सभागार बनाया जाए, जिसमें कम से कम 15-20 हजार जितने पर्यटक और देश विदेश के आते हैं बैठ करके एक साथ योग कर सकें। और यहाँ पर समझ लीजिए चिकित्सालय हो ही गया और इस घाटों का जो पतंजलि घाट है, ट्रेन चलाने की मांग क्या कर रहे हैं? और एक पतंजलि एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जाए ताकि जो लोग आते हैं यहाँ दर्शन उनके आने जाने में सुगमता हो सके। और इसके साथ ही इसे अयोध्या दर्शन में सम्मिलित किया जाए और ताकि बराबर इसमें लोग आ सकें और पतंजलि के इसमें नाव डलवा दी जाए ताकि इसका विकास हो।